नमस्कार। मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक बार के चुनाव का जो डंका बज चुका है उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं। पूर्व में उप प्रधान भी रही हैं और अब जनरल सेक्रेटरी का चुनाव फाइट कर रही हैं। हमारे साथ परिचय का मोहताज नहीं है एडवोकेट चेतना अरोड़ा जी। आइए जानते हैं इनसे क्या एजेंडा है इनका और किस उद्देश्य को लेकर ये जनरल सेक्रेटरी पद का चुनाव लड़ना चाहती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं विभाग तीखे बोल की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और आपको भी। आप इस चैनल को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। आप 2019 से 2020 तक बार एसोसिएशन के ऊपर प्रधान भी रही हैं। आपने बार एसोसिएशन के ऊपर प्रधान रहते क्या विशेष कार्य किया जिससे आपको बार दोबारा जनरल सेक्रेटरी के लिए मौका दिया? देखिए, जैसा कि हर एसोसिएशन हर संस्था में होता है, उप प्रधान और सह सचिव की जो पोस्ट होती है वो साइलेंट पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी मैंने इस पोस्ट को पूरी तरह से एक्टिव करने की कोशिश की थी अपने टेन्योर के दौरान। 2019 से करीब 2020 में कोरोना आ चुका था और 2020 नवंबर तक मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रही थी। मैंने कोशिश की थी कि हर वकील साथी की कोई भी समस्या मेरे पास आती है, मैं उसको पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास करूं। पहले भी मैंने साफ सफाई का, स्पेशली जो सभी वकील साथियों की प्रॉब्लम है, बाथरूम की सफाई की समस्या वकीलों को रहती थी, उसका विशेष तौर पर ध्यान दिया था। और भी अन्य कई समस्याएं जिनको मैंने पूरा करने की कोशिश की थी, ये आपको रोहतक बार एसोसिएशन के वकील साथी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो मैं आगे भी वही कोशिश करूंगी कि मैं वकील साथी जिस उम्मीद से मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त करते हैं, तो मैं उनकी हर समस्या में 24/7 उनके साथ रहूंगी और उनकी हर उम्मीद को पूरा करूंगी। आपका क्या एजेंडा है, किस एजेंडे किस उद्देश्य को लेकर आप जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहला एजेंडा तो मेरा यही रहेगा, जहां हम रहते हैं वो हमारा घर परिवार होता है, क्योंकि हम घर से ज्यादा समय अपना कोर्ट में देते हैं और वहां हमें साफ सफाई की पूर्ण व्यवस्था का जिम्मेदारी हमारा फर्ज बनता है। और अगर हम एक अहम पद पर चुने जाते हैं तो खास तौर मैं पुनः वही कहूंगी कि बार एसोसिएशन में हर बाथरूम की और प्रॉपर बार एसोसिएशन की सफाई की जिम्मेदारी मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ करीब करीब 4000 एनरोल्ड एडवोकेट हो चुके हैं और जो हमारी पार्किंग की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं पहली प्रेफरेंस पे पार्किंग की समस्या को पूरी तरीके से सुलझाने का प्रयास करूं। और तीसरा, जो न्यू चैम्बर बिल्डिंग पिछले 10 साल से किसी भी तरह से सुलझने का नाम नहीं ले रही है, उसके जितने भी लोग बचे हैं, जितने भी हमारे वकील साथी बचे हैं जिनको ना तो चैम्बर अलॉट हुआ है ना ही पैसे वापस मिले हैं, मैं उनके पैसे रिफंड करने का प्रयास करूंगी और चैम्बर के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट रहते ये काम क्यों नहीं किए। उसका कारण वही बात आती है क्योंकि हर विषय पर जनरल सेक्रेटरी और प्रधान को इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे वो चंडीगढ़ की बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो। जहां हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती वहां मैंने फिर भी जाने का प्रयास किया था, लेकिन अगर मैं इस पद पर चुनी जाती हूं तो मैं इन समस्याओं को पूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करूंगी। एक मेरा सवाल आपसे और बनता है, यदि आपको बार मौका भी दे देती है और आप जो घोषणाएं कर रही हैं, आप आज जो वादे कर रही हैं, उन वादों को किस प्रकार पूरा करेंगे? देखिए, ना तो मेरा ये घोषणा पत्र है और ना ही मेरी ये जिद है कि मुझे इलेक्शन जीतना है। मैं अपने भाईचारे में 24/7 एक्टिव रही हूं और मेरा ये संकल्प है कि मैं अपने भाईचारे के लिए, मैं अपने वकील साथियों के लिए अगर कुछ
कर सकती हूँ तो मैं उसको पूरा करूँ। अगर मुझे बार द्वारा मौका नहीं भी मिलता है 1%, तो भी मैं अपने भाईचारे के साथ 24/7 हूँ। मैं अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश फिर भी करूंगी और निरंतर अपने वकील साथियों के साथ हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहूंगी। जैसा कि मैं जानता हूँ, रोहतक की बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। यहाँ लगभग 4000 वकील साथी हैं। जनरल सेक्रेटरी का पद एक अहम पद है, जहाँ कैश का लेन देन, लेखा जोखा, पहले भी यहाँ गड़बड़ी के और घोटालों के आरोप लगते रहे हैं सेक्रेटरी और प्रधान पर। तो आप उसे किस प्रकार निपटाएंगी और कैश के लेन देन में पूरी पारदर्शिता किस प्रकार लाएंगी? देखिए, जैसा कि पिछले 1 साल के दौरान सारा लेन देन ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है और अपने ड्यूज भी ऑनलाइन क्लियर किए जा चुके हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मेरे टेन्योर के दौरान जितने भी लेन देन होंगे वो सारे कैश की बजाय अधिकतर ऑनलाइन किए जाएंगे और मैं अपने दौरान हुए एक एक रुपए की ट्रांजैक्शन क्लियर और साथ के साथ हर महीने का लेखा जोखा मैं बार को हाउस की मीटिंग में देने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगी जो पिछले प्रधान सेक्रेटरी के बीच में झगड़े रहे हैं और उनके दौरान जो भी डिस्प्यूट रहे हैं वो किसी तरह से सामने आए और उनका जो भी लेखा जोखा है वो सामने आए और बार को पूरी पारदर्शिता के साथ एक नई टीम और एक नए जो पदाधिकारी हैं वो मिले। सर्वविदित है, रोहतक की बार एक राजनीतिक बार है। यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री निकले हैं, अनेकों विधायक बने हैं, यहाँ तक कि भारत के कानून मंत्री भी यहाँ के सदस्य रहे हैं। अनेकों मंत्री, अनेकों विधायक, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री जिस बार से निकले हैं, तो लाजमी है वहाँ राजनीतिक षड्यंत्र भी होते होंगे और राजनीति भी खेली जाती होगी। कहीं आप उन राजनीतिक षड्यंत्रों का तो हिस्सा नहीं बन रही? देखिए, राजनीति का दूसरा नाम ही षड्यंत्र है और अगर राजनीति में षड्यंत्र कहीं किया जा रहा है तो मैं उस पर कोई ना तो कटाक्ष करूंगी ना ही कोई कमेंट करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मेरे भाईचारे ने, मेरी वकील बिरादरी ने मुझ पे विश्वास कर मुझे 2019 में वाइस प्रेसिडेंट के अहम पद पर नियुक्त किया है और मैं उसी भाईचारे के रूप में कह सकती हूँ कि इस बार भी पूरा भाईचारा मुझ पे यकीन करते हुए मुझे जनरल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति देगा और मैं उनके हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा मैं किसी पर कोई ना तो कटाक्ष करूंगी ना ही इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब इसी में समझ जाना चाहिए कि हमारी वकील बिरादरी में पूरी तरह से एकता है, हमारी वकील बिरादरी पूरी तरह से एक है और मुझे ये बिरादरी अगर मौका देती है और मुझे उम्मीद है ये बिरादरी मुझे अच्छे से मौका देगी और मैं उस बिरादरी का एहसान उतारने के लिए 24/7 उनके लिए भाईचारे में खड़ी रहने के लिए तैयार रहूंगी और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उनका सहयोग। एक अंतिम सवाल मेरा, 2019 से 20 तक आप उप प्रधान रही, 2021 से 22 अभी रोहित सुहाग जी उप प्रधान हैं और आप दोनों ही जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है, इन्हीं आप दोनों के बीच मुकाबला है या जो बाकी 3 उम्मीदवार हैं वो भी कहीं मुकाबले में है? देखिए, मैं पहले ही कह चुकी हूँ ये भाईचारे का चुनाव होता है। रोहित जी भी उप प्रधान रहे हैं, मैं भी उप प्रधान रही हूँ और उसके अलावा 3 अन्य कैंडिडेट भी इस पद के लिए दावेदार हैं जिनके नसीब में होगा और जो अपने भाईचारे में एक्टिव रहेगा, जो अपने भाईचारे के साथ खड़ा रहेगा और जिसकी जीत सुनिश्चित बार एसोसिएशन के वोटर्स करेंगे वही विजयी होगा। और मैं उनके हर फैसले का दिल से धन्यवाद और स्वागत पहले भी करती हूँ और आखिरी तक करती रहूंगी। बड़ा ही राजनीतिक जवाब दिया। अभी हम बात कर रहे थे रोहतक बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रही एडवोकेट चेतना अरोड़ा से। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया
आप उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ। और अपने बार के कीमती सदस्यों, वोटर्स और सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुझे सम्मान, मान, प्यार, स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त आपके चैनल के थ्रू करती हूँ। धन्यवाद।